फ्रॉड पर्सन जो है इंसान की 3 कमियों का बहुत जल्दी फायदा उठाते हैं। तो आप ये विक्टिम के बारे में बता रहे हैं कि जो हाँ। विक्टिम बनता है हाँ। वो किस कारण से बन जाता है, वो लालच के कारण से बनता है। लालच भी और डर भी, दोनों चीज। आपने सर्च इंजन पर कोई पोर्न साइट या न्यूडिटी साइट या किसी तरह का सट्टा, ऑनलाइन गेम या कुछ भी चीज आपने सर्च किया है, कि ज्यादातर ये एडल्ट कंटेंट में हाँ, होता है या फिर adult। क्विक मनी के चक्कर हाँ। में, लालच के चक्कर में हाँ। होता है, जो हम पेरेंट्स को बता नहीं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे वैसे फ्रॉडेस्ट पर्सन का तरीका में भी डेवलपमेंट आता गया है। पुलिस डिपार्टमेंट किसी को कभी कॉल करती भी है या कभी नहीं करती है। जो क्रिमिनल होते हैं, साइबर वाले क्रिमिनल, इनका सर माइंडसेट क्या होता है सर? बच्चों को मोबाइल दे देते हैं तो हाँ। मोबाइल में वो गेम डाउनलोड करता है। तो सर मैंने एक बच्चे के हाथ में देखा भी था, वो क्लिक पे क्लिक, बीच में ऐड वगैरह भी आते हैं हाँ। कि तुरंत फोन पे पैसे पाए करके, हाँ। और वो क्लिक करते ही जाते हैं और टोटल फोन पे भी खुल जाता है सर। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे सर? उसका सत्यापन करना बहुत जरूरी है कि अगर ये जो बात बताई जा रही है क्या वो सही है। जैसे कि उदाहरण मान लें कि आपका खाता बंद करने की बात है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें, चाहे वो पुलिस वाला बन के फोन कर रहा हो, बैंक वाला बन के, किसी भी किसी चीज भी को। तरीके से मैंने उनको पहले भी शेयर बताया करना ही नहीं। हाँ, मोबाइल कभी गलत नहीं है, मोबाइल से सीखा, उसकी जो यूजेस है ना उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। सर आपका अकाउंट सर सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक किया गया है सर। अरे क्यों? आज हम फिजिकल क्राइम की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिजिटल की बात करेंगे। और अभी से कुछ समय पहले एक क्राइम बहुत आया है डिजिटल अरेस्ट के बारे में। सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? डिजिटल अरेस्ट देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको साइबर फ्रॉड या जो अपन डिजिटल फ्रॉड के बारे में बात करें उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वैसे वैसे फ्रॉडेस्ट पर्सन का तरीका में भी डेवलपमेंट आता गया है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉड पर्सन जो है इंसान की 3 कमियों का बहुत जल्दी फायदा उठाते हैं। वो 3 कमियां हम बात करें, एक सबसे पहले जल्दबाजी, किसी चीज के बारे में बिना वेरिफिकेशन करे उस पर रिएक्ट करना। दूसरा उसका लालच, किसी चीज को कम रेट में पाना या बहुत जल्दी पाना या बहुत जल्दी किसी चीज को अचीव करना। और तीसरा उसका डर। इंसान की 3 भावनाओं के साथ ये साइबर फ्रॉड या डिजिटल फ्रॉड के लोग खेलते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट जैसा आपने पूछा, यह भी एक डर, इंसान के डर जैसी भावना का उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो आप ये विक्टिम के बारे में बता रहे हैं कि जो हाँ। विक्टिम बनता है हाँ। वो किस कारण से बन जाता है, वो लालच के कारण से बनता है। लालच भी और डर भी, दोनों चीजें। हाँ। हाँ। और सर ये तो आपने बताया साइबर क्राइम के बारे में। हाँ। मैं डिजिटल अरेस्ट का पूछ रहा हूँ सर, डिजिटल अरेस्ट को आप समझाइए। डिजिटल अरेस्ट ये है कि आपके, मैंने भी बताया ना डर, आपके साथ एक फ्रॉडेस्ट पर्सन एक कॉल करता है आपको, ठीक है, और आपके द्वारा कहा जाता है कि आपने अपने मोबाइल में, जो मोबाइल फोन आप यूज करते हैं या अपने सोशल मीडिया साइट्स पर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसपे आप सर्व कर रहे हैं, जिसपे आप बहुत सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उस रील देख रहे हैं, या कोई वेब ब्राउजर जिसपे आप कोई भी चीज, सर्च इंजन जिसको बोलना चाहिए, तो आपको एक फोन कर देता है कि भाई आपने सर्च इंजन पर कोई पोर्न साइट या न्यूडिटी साइट या किसी तरह का सट्टा, ऑनलाइन गेम या कुछ भी चीज आपने सर्च किया है, जो साइबर पुलिस या साइबर क्राइम है, उसमें आपकी एफआईआर दर्ज की गई है। अच्छा। तो आपको अरेस्ट की एक प्रोसेसिंग होगी। तो आप न चाहते हुए भी डर के कारण अपने परिवार से या अपने परिचित से उस चीज को शेयर नहीं कर पाते हैं। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर ये एडल्ट कंटेंट में हाँ, होता है या फिर क्विक मनी के चक्कर में, हाँ, लालच के चक्कर में होता है, हाँ, जो हम पेरेंट्स से बता नहीं सकते। या आपके खाते में फ्रॉड का पैसा आया, आपने किसी से जबरदस्ती किसी को कॉल करके आपने अपने खाते में फ्रॉडेस्ट पर्सन पैसा डलवा लिया है। तो जब हम घर में होते हैं, हम बंद कमरे, जैसे हाउस अरेस्ट होता है ना, नजर बंद जिसको बोलते हैं, लोगों को घर के अंदर कैद कर लिया जाता है, वैसे ये डिजिटल अरेस्ट है। अच्छा। डिजिटल दुनिया मतलब फोन के माध्यम से या आपके लैपटॉप के माध्यम से या आपके कंप्यूटर के माध्यम से आपको घर में बैठे एक ही कमरे में आपकी कुर्सी में उसने बांध के रख दिया, बिना कुछ चीजों का उपयोग किए, सिर्फ एक फोन कॉल के माध्यम से। आप न वो रिएक्ट कर पा रहे हैं, न वहां से निकल पा रहे हैं, न किसी को बुला पा रहे हैं, और सिर्फ डर के कारण। अच्छा। और उस डिजिटल अरेस्ट में वो आपसे अपनी मर्जी के पूरे काम करवा रहा है, या तो आपसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करवाएगा या और अन्य कोई एक्टिविटी करवाएगा। अच्छा। ये है डिजिटल हाँ अरेस्ट। सर, तो जैसे ही कॉल आता है हमारे पास, हाँ। तो क्या है, विक्टिम जो है बहुत ज्यादा डर जाता है। हाँ। तो इस समय पे सर उसको क्या ध्यान देना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सर? सबसे पहले आपको किस चीज के बारे में या तो लालच दिया गया, किस चीज का डर बताया गया। अगर आपने कोई चीजें
सर्च नहीं की है, या हो सकता है आपको ये बता दे कि आपको ये लगे कि यार मेरा फोन तो मेरा बच्चा भी चलाता है, उसी से कुछ चीज दब गया होगा। पर सबसे पहली बात, अगर साइबर एफआईआर कहीं भी लॉन्च होती है, या तो वो संबंधित थाने में होगी, या तो हमारे साइबर मुख्यालय भोपाल में होगी, या अदर स्टेट में हो सकती है। तो अगर वो आपसे कोई फ्रॉड हुआ या कोई गलती हो गई जिसके लिए एफआईआर लॉन्च हुई, तो उसके लिए अगर कहीं बाहर की भी पुलिस आती है तो संबंधित थाने में ही सबसे पहले आएंगे। आपको फोन में कोई अरेस्ट नहीं कर सकता और फोन में कोई सजा नहीं दे सकता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती भी हुई है तो तत्काल ही आप नजदीकी थाने में आकर हमसे संपर्क करें, हम उसको रिजॉल्व करने का अपने तरफ से पूरा प्रयास करें। अच्छा। और सर, पुलिस डिपार्टमेंट किसी को कभी कॉल करती भी है या कभी नहीं करती है? बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई मैनुअली अपराध होते हैं, मारपीट या संज्ञेय अपराध जिसको बोलना चाहिए, मारपीट, लूट, चोरी, डकैती, जिस तरह के अपराध होते हैं, महिला संबंधी अपराध होते हैं, तो हम बकायदा विक्टिम तो हमारे पास ही आया है, एफआईआर उसने लॉन्च कर, हमने एफआईआर करी है। और अगर एक्यूज है तो एक्यूज को पकड़ने के लिए हम या तो मैनुअली ही जाएंगे, और जमानती मामला है जिसमें नोटिस पे छोड़ना है तो हम बकायदा वहाँ संबंधित या तो कोटवार, हमारे भी संपर्क सूत्र है वहाँ पे, या सरपंच से बात करेंगे, या उस परिचित का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, उस गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, या कोटवार हो। कोटवार हमारी सबसे इजी एजेंसी है। अच्छा। जिसको हम फोन करते हैं कि यार संबंधित को सूचना देना, उसके खिलाफ रिपोर्ट आई है। एफआईआर के पहले भी हम उसको वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं कि घटना सही है या नहीं है। अच्छा सर, आपने अभी नाम लिया कोटवार का। हाँ। तो सर, ये जो कोटवार वाला सिस्टम होता है, ये अभी करंट में एक्टिव है? हाँ, बिल्कुल एक्टिव है। हम कोई भी अगर मैसेज कर रहे हैं गांव में, जैसे अभी हमारा यही सेफ क्लिक 2.0 चल रहा है, तो हम कोटवारों के माध्यम से गांव में, जैसे भी चौपाल लगी थी कुछ दिन पहले, हमने कोटवारों के माध्यम से मुनादी करवाई थी, गांव के लोग इकट्ठा करवाए थे पंचायत भवन या किसी खुले स्थान पर, और लोगों से 1 to 1 चर्चा की थी। उनकी भी बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे सवाल थे, तो उनका जवाब दिए। तो हम अपने तरफ से अवेयर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, वो आज हमने आपकी पूरी मीटिंग में शामिल होकर पता कर ही लिए कि कितना ज्यादा आप लोग काम करते हैं। बस ये है कि लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल लास्ट आदमी तक भी जाए। जो आदमी फोन यूज कर रहा है सभी तक पहुंचना चाहिए। हाँ सर, अभी हमने बात की विक्टिम के ऊपर। सर, थोड़ा सा हम बात करेंगे, ये जो क्रिमिनल होते हैं, साइबर वाले क्रिमिनल, इनका सर माइंडसेट क्या होता है? सर, ये जहां तक मैंने सुना है कि ये नॉर्मल आदमी तो होता नहीं, ये एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी रहता है, इसको बहुत अच्छा कुछ नॉलेज होता है। तो सर, इसका माइंडसेट क्या होता है सर, जो ये काम में आता है? देखिए, इसको हम ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक वेरीफाई तो नहीं कर पाऊंगा, पर अगर वो टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके, मोबाइल का यूज़ करके, लैपटॉप का यूज़ करके भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो अपन ये मान सकते हैं कि एजुकेटेड तो वो है। और कुछ माइंडसेट क्या है, क्रिमिनल का माइंडसेट एक है क्राइम करना, वो बहुत जल्दी पैसे कमाने का एक लालच होता है, क्योंकि मेहनत करना नहीं चाह रहा है। हाँ। इंसान के पास मेहनत करके भी पैसा कमाने के बहुत सारे ऑप्शन है, पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका माइंड सेट है कि मुझे मेहनत करना ही नहीं है, मुझे एक झटके में लखपति या करोड़पति बनना है। और उसको पता है कि दुनिया में अनभिज्ञ लोग बहुत हैं, जो साइबर क्राइम से या ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से आज भी अनभिज्ञ हैं, और उनको डराया जा सकता है, उनके लालच का फायदा उठाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें आज हम अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हैं, बहुत तरह के ऐसे गेम है जिसमें रुपए पैसे भी लोग लगा रहे हैं अपने अकाउंट से। ये बात करने वाली विषय है। क्या है कि कुछ बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, तो मोबाइल में वो गेम डाउनलोड करता है। तो सर, मैंने एक बच्चे के हाथ में देखा भी था, वो क्लिक पे क्लिक, बीच में ऐड वगैरह भी आते हैं कि तुरंत फोन पे पैसे पाए करके, और वो क्लिक करते हुए जाते हैं और टोटल फोन पे भी खुल जाता है सर। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक बच्चा बालिग ना हो या समझदार ना हो, जब तक अति आवश्यक ना हो, बच्चों को फोन की आदत ना बनाए। फोन की लत भी एक बीमारी है जो बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रही है, मेरा मानना तो ये है। और उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आए, कई बार मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कई बार ऐसे कुछ सोशल प्रोग्राम है या कई डॉक्टरों ने ऐसी चीज को वेरीफाई मतलब प्रूफ भी किया है कि कहीं ना कहीं मोबाइल, उसके गेम या उसकी वीडियो देखने की आदत बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर रही है। बच्चे जब गेम खेलते हैं तो फ्रॉडेस्ट पर्सन का काम ही है, क्योंकि वो बाहर से डाउनलोड किया होगा, मैं कोई सर्टिफाइड साइट से डाउनलोड नहीं हुए गेम। जैसे अपना गूगल प्ले है, तो गूगल प्ले में बहुत लिमिटेशन है। हाँ, फ्री चीजों की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है। अगर आपको कुछ हाईली चीजें चाहिए तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ता है। और आप ऊपर मार्केट से गूगल प्ले के अलावा भी बहुत सारे गेम और बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड करते हैं। तो फ्रॉडेस्ट पर्सन ऐसी चीजों को ही अपना बेस बनाते हैं। उसमें उसी से लिंक बाय लिंक वो आगे प्रमोट होता जाता है, उससे दूसरा गेम डाउनलोड। जैसे कोई एडवर्टाइज आ रहा है, उसके साथ लिंक है, अपन एडवर्टाइज को हटाने के लिए अपन उस स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं और उसमें लिंक में धोखे से दब जाना, तो उसके बाद कोई ना कोई मालवेयर या आपका फोन हैंग होने की संभावना पूरी बनी रहती है। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि आजकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा मोबाइल पे भी ध्यान देते हैं। सर, आप भी
अदर कहीं भी देखते होंगे तो आज स्टूडेंट पे आपको क्या समझ में आता है सर? वो फिजिकल लेवल से कमजोर है, मेंटल लेवल से, या फिर कुछ पढ़ाई से भी, बिहेवियर सर, मैंने हाँ बिहेवियर। देखिए, जैसे जैसे मोबाइल को भी मैं बताया ना कि उसके जो दुष्प्रभाव है ये है कि बच्चों में एग्रेशन ज़्यादा आया है, हाँ। बच्चों में किसी चीज़ को सहने की क्षमता कम हुई है, अच्छा। बच्चों में जिद करने की प्रवृत्ति बनी हुई है, और कहीं ना कहीं माता पिता समय नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए हैं, वो अपना ज़्यादातर समय बंद कमरे में मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में ही बिता रहे हैं, या तो वीडियोस देखने में बिता रहे हैं। माँ बाप, या तो हम भी एक गार्जियन है, दूसरे भी माँ बाप हैं, हम भी अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय बिताने के लिए और अपने मन को बहलाने के लिए उस मोबाइल का उपयोग कर रहा है। जब वो मोबाइल का ही बिल्कुल उपयोग करेगा, बाहर के अपने दोस्तों से मिलेगा नहीं, अपने गार्जियन से बात नहीं करेगा, उसके माइंड पर मतलब एक सेंट्रलाइज्ड इफेक्ट होगा कि वो जो चाहता है, वही जो मोबाइल से सुन रहा है, वही चीज सही है। तो कहीं ना कहीं उसके एग्रेशन और जिद को वो बढ़ा रहा है, गुस्से की प्रवृत्ति को बढ़ा रहा है। अच्छा। हाँ सर, आपने जैसे बताया, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन करता हूँ, आपने बताया कि आप काम में बिजी रहते हैं तो बच्चों को नहीं दे पाते। हाँ तो जैसे आप आज जिस लेवल पे हैं, तो क्या आप अपने फैमिली को पूरा टाइम दे पाते हैं? बिल्कुल नहीं दे पाते, पर हम अपने बच्चों को मोबाइल के दुष्परिणामों के बारे में बताते हैं। अगर उनके साथ हमें आधा घंटा बैठने का भी समय मिलता है, तो हमको बताते हैं कि बेटा मोबाइल चीज सिर्फ वीडियो गेम या चीज कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसने हमारे काम को सिर्फ और सिर्फ आपकी खबर लेने के लिए कि आप स्कूल गए नहीं, आप समय से स्कूल से आए नहीं, इसके लिए बनाया। हाँ, अगर आपको बोर लग रहा है, आप कुछ एक्टिविटी में बोर हो रहे हैं, तो आप ठीक है टीवी आप देखिए, टीवी में वीडियो चल रहा है, टीवी में भी एंड्रॉइड सिस्टम है आज का। सब चीज मोबाइल का उपयोग बच्चों को कम करने के लिए हम उनके साथ बाकायदा बात करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, और उसके दुष्परिणाम भी बताते हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस दिखाते हैं, देखो बेटा ये अगर 1 घंटे से वीडियो देख रहा है, इसकी आंख खराब हो रही है, देखिए इसको एग्रेशन कितना आ रहा है, ये पागल जैसे हो रहा है। तो बच्चों को ये लत छुड़ाने के लिए डराना भी बहुत जरूरी है। डराना मतलब मारना पीटना नहीं है, उनको ये करना है कि इसका ये परिणाम होगा, ये डर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो सर ऐसे डर होना चाहिए से याद आया सर कि लोग सर पुलिस से थोड़ा ज्यादा डरते हैं सर, तो ये क्यों है सर? देखिए, एक जमाना था जब इतने कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं थे, लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं था, पुलिस ज़्यादा सोशल नहीं थी, क्योंकि पुलिस का अमला भी कम था, संसाधन भी कम थे जी। पर आज पुलिस के पास सरकार और हमारे आला अधिकारियों ने पर्याप्त संसाधन देकर हमारे काम को भी आसान बनाया है। हम किसी भी एक्यूज्ड की जानकारी, किसी घटना की जानकारी बिना मौके पर पहुंचे फोन से ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हम तक बेहतर से बेहतर चीजें समय पे पहुंचा देते हैं। जैसे एक वाहन दुर्घटना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे संपर्क नहीं हो पाया, पर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसके वहाँ संपर्क सूत्र है, उनसे हमको खबर मिली, हमने उस मीडिया में देखा और हमने क्विक रिस्पॉन्स करके उसको बचाने का पहले प्रयास किया। तो मोबाइल ने हमारे काम को आसान बनाया। और आज जो समय है वो सोशल पुलिसिंग का है, क्योंकि हम जनता के लिए कर रहे हैं और जनता से ही सहयोग करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्राइम को डिटेक्ट करने में, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमें जनता का सहयोग ही अपेक्षित होता है, और जनता के सहयोग से ही हम किसी क्राइम को डिटेक्ट करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को दूर करते हैं। अच्छा, तो सर आप लोग क्या उम्मीद करते हैं सर कि जो भी सिटीजन होती है वो पुलिस को कैसे कोऑपरेट कर सकती है? देखो, कोऑपरेट करेगा कई तरीके। सबसे पहली बात तो यह है कि हमको नियम पता होना चाहिए। अच्छा। किस कार्य के लिए हम पुलिस के पास जाएं और किस कार्य के लिए दूसरे विभाग या दूसरी एजेंसी के पास जाएं। आज अपना जो ट्राइबल एरिया है, ये जो ग्रामीण क्षेत्र, यहाँ पर लोग अवेयर नहीं, अपने अधिकारों के बारे में भी अवेयर नहीं जी। और ये साइबर फ्रॉड इस क्षेत्र में ज्यादा होने का कारण भी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है। ये अभियान हमारा दूसरी बार चल रहा है। इसके पहले हम स्कूलों, कॉलेज, ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों को वाहन दुर्घटना और साइबर के बारे में बहुत जानकारी दी है, पर कई बार होता है कि जिसके साथ घटना नहीं घटती उन चीजों को उतना ध्यान से नहीं सुनता है। पर हमारा तो ये प्रयास है कि ये जो अंतिम व्यक्ति है ना दुनिया का, जो भी फोन यूज कर रहा है या फोन न भी यूज कर रहा है, उस तक भी हमारा ये मैसेज जाए कि आने वाला युग जो है वो मैनुअल अपराधों का नहीं है, वो आने वाला युग साइबर अपराधों का ही होगा। अच्छा। उसके लिए जागरूकता या जानकारी ही एकमात्र है जिससे उससे बचा जा सकता है। अच्छा, तो सर थोड़ा सा बताएंगे सर कि वो आदमी कैसे बचाव कर सकता है अपने आप को? देखिए, सबसे पहले जो फ्रॉड का सबसे पहला तरीका है वो ओटीपी फ्रॉड। ओटीपी जी, कई चीजें के लिए, मतलब कई सारी चीजों के लिए वो खुद ही बोल सकते हैं कि आपकी सिम 5G आपने अपडेट नहीं कराया, आपकी सिम बंद हो रही है। अच्छा। इंसान डरेगा। हाँ। आपका खाते की आपने KYC कंप्लीट नहीं कराई है, खाता धारक डरेगा क्योंकि अकाउंट बंद हो रहा है, उसका पैसा है और ये कभी खुलेगा नहीं। आपकी इंडियन गैस एजेंसी
या जो भी गैस एजेंसियां हैं, आपने अभी तक उसको रिन्यू नहीं कराई, इसीलिए हम आपके कार्ड को ब्लॉक करें, आपसे आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी सेवा प्रदाता कंपनी के नाम पर जो आपको बड़ी आसानी से कोई भी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, उसके नाम पर आपको डराने का प्रयास, या मैंने बता दिया आपको वेब सर्फिंग के नाम पर, है ना, या आपके बच्चों के नाम पर कई तरह के फ्रॉड है कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, या आपके बच्चे का फलाना वीडियो बन गया, या आपके बच्चे के खिलाफ साइबर क्राइम की कंप्लेन हो गई है। मतलब तरह तरह की वो चीज़ों से आपको आम आदमी को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है उसका सत्यापन। अगर कोई कॉल आपके पास आता है किसी भी चीज़ से संबंधित, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे दूसरी सेवा प्रदाता कंपनी से संबंधित हो, उसका सत्यापन करना बहुत जरूरी है कि अगर ये जो बात बताई जा रही है क्या वो सही है। जैसे एक उदाहरण मान लें कि आपका खाता बंद करने की बात है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप बैंक में जाएं, आप उससे पूछिए कि सर मुझे एक कॉल आया था, मेरा कोई खाता बंद हो रहा है क्या, तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी और अगली प्रोसेस भी जो होगी वो बैंक वाली बताएगी कि आपको कैसे करना है। तो डिजिटल युग में हर चीज मोबाइल से करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और अगर आप प्रयास भी कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी जरूर देख लें, वेरीफाई करने के बाद ही। तुरंत हड़बड़ाना नहीं चाहिए, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आप किसी को पैसे भी ट्रांसफर करने हैं, उसको थर्ड टाइम वेरीफाई करें। आज देखिए सोशल मीडिया का जो जमाना है उसमें हर ऐप में टू स्टेप वेरिफिकेशन दिया। व्हाट्सएप चला रहे हैं उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन है, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अपने आपको ह्यूमन होने का वेरिफिकेशन देना पड़ता है, आई एम नॉट रोबोट, आपकी एज का वेरीफाई होता है। आप जो चीज भी कर रहे हैं, आज आप कोई वीडियो सर्च करें, कोई मूवी सर्च करें, उसमें भी आता है। मतलब हमें जब तक वो चीज समझ में नहीं आई तो हम बार बार उससे पूछ सकते हैं, बार बार वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर 1930 है जो फर्स्ट ही कॉल में लग जाए। 1930, हाँ जी, 1930। अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट गूगल में जाकर www.cybercrime.government.in में जाएंगे, वहां से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। सर अपने एरिया में अभी ज्यादातर कौन सा वाला क्राइम चल रहा है सर डिजिटल का? अपने यहाँ सबसे ज्यादा अगर फ्रॉड चल रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर मेलवेयर भेज के कोई एनी डेस्क ऐप आपके फोन में डलवा देते हैं। आजकल आपने वो लेटेस्ट चला हुआ व्हाट्सएप में एक मैसेज चलता है। हाँ। आजकल बड़ा एक ये चला था कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक हम लोगों ने 2-3 साल पहले विदाउट पेमेंट आरटीओ मतलब ट्रैफिक का चालान काटा है। हाँ। जो भी कमी थी गाड़ी में, जैसे नियम तोड़ा था, जैसे हेलमेट नहीं है, ट्रिपल सवारी है, सीट बेल्ट नहीं है, या जो भी उसके बाद दस्तावेज नहीं है, तो हमने उसको विदाउट पेमेंट चालान काट दिया। अब चालान काट दिया तो उसकी पेंडेंसी बहुत बड़ी, को पेमेंट भी जमा करवाना है, जिसने गलती किया है, जिससे जुर्माना लगा उसको पेमेंट भी जमा करवाना। तो वहां से मिला है कि भाई ये जो पेंडिंग अमाउंट है वो भी तो जमा करवाइए, या तो कोर्ट के माध्यम से कराइए, या आपके पास जो पोर्टल है ट्रैफिक का चालान का उससे आप जमा करवाइए। तो हम लोगों ने फोन लगाना शुरू करे कि भाई आपकी फलानी गाड़ी का फलाने दिनांक को, ठीक है, 250 रुपए का, 300 रुपए का, 500 रुपए का चालान करा, उसको पेड कर दीजिए, वरना आपको कोर्ट में पेड करना पड़ेगा और मुश्किलें बढ़ेंगी। तो लोगों को ये पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की मशीनें, पीओएस मशीनें पूरे इंडिया में मिली, तो सभी जगह विदाउट पेमेंट चालान कटे हो गए। तो उनको एक आइडिया है, तो उन्होंने आरटीओ चालान के नाम से एक एपीके फाइल बनाई। अच्छा, ठीक है, एक पीडीएफ फाइल जैसे कि एपीके फाइल बनाई जिसमें मेल वायरस डाल दिया। हाँ। वो जैसे ही आरटीओ चालान आपके व्हाट्सएप में या किसी भी चैटिंग ऐप के माध्यम से आपके हाथ में जैसे ही क्लिक करते हैं, आपका फोन कुछ समय के लिए हैंग हो जाता है। अच्छा। आप उस पर एक्सेस नहीं कर पाते, उस पर कंट्रोल नहीं होता, पूरा कंट्रोल वो करता है। और आपके जितने कॉन्टेक्ट हैं उस व्हाट्सएप पे वो लगातार अलग अलग ग्रुपों में शेयर करता है, और जो भी उस लिंक को क्लिक करेगा, क्योंकि डरता है इंसान के पास जैसी मैसेज आया मेरा कब चालान कट गया है। अच्छा, आपके पास अगर कोई मैसेज आता है या मेरे पास कोई मैसेज आता है कि आपका पेंडिंग आरटीओ चालान, मेरा कब चालान, आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन, क्योंकि मालवेयर आपके फोन में, आपके डिवाइस में जगह बचा चुका है। अच्छा। बना चुका है। हाँ। तो उसके लिए अच्छा, फोन को रीसेट करना, मतलब क्रिमिनल के पास से पहले व्हाट्सएप में आया लिंक, वो एपीके फाइल है, हमने उसको डाउनलोड किया, ओपन किया, फिर हमारे व्हाट्सएप में जितने नंबर है उन सबके पास भी फॉरवर्ड हुआ। वो एपीके फाइल में ही, उस मैसेज में ही वायरस डला हुआ है। अच्छा। वो आपके फोन के एक्सेस को आपके कंट्रोल से बाहर कर देगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हैंग हो जाएगा, कोई बटनें काम नहीं करेंगी, या फिर स्क्रीन बंद हो जाएंगी, मतलब फोन एकदम रुक जाएगा, स्क्रीन ब्रेक हो जाएंगी। तो इस टाइप से, और वो लगातार आपके कांटेक्ट नंबर को जहां जहां मैसेज जाएगा, जो उस लिंक को क्लिक करेंगे उसके कांटेक्ट, मतलब ये लगातार अनवरत चलते जाएगा। हाँ। अच्छा, इसीलिए सबसे पहले तो उसको ग्रुप से अनब्लॉक किया जाता है, या फिर उस मैसेज ग्रुप को डिलीट किया जाता है। तो मतलब लोगों को तो सबसे पहले यही करना चाहिए कि अगर अननोन नंबर से कुछ भी है, चाहे इमेज आई हो, चाहे वीडियो आई हो,
चाहे कोई भी फाइल है हमें ओपन करना ही नहीं है, बिल्कुल ओपन नहीं करना है, सीधे उसको डिलीट ही कर हाँ। देना, अगर क्योंकि हमारे पहचान का है ही नहीं हाँ, तो आप देख लेंगे अगर लिंक वाली कोई ऐप है, कोई एपीके फाइल है, तो एकदम क्लियर लिखा होता है एपीके फाइल। वीडियो सॉरी फोटोज में तो क्लियर है जेपीईजी फॉर्मेट में होती है, पर वीडियो जो ब्लर होते हैं जिसमें लिखा होता है कि हाँ। मेमोरी इतनी, उसकी पहले मेमोरी देख लें जी कि वो कितने जीबी की या कितने एमबी का डाउनलोड मांग रहा है, उससे आप क्लियर हो जाएंगे कि फाइल कितनी बड़ी है। तो उसको ओपन करना ही नहीं है, अननोन नंबर से आई हुई, अननोन तरह के मार्केट से आई हुई चीजें, उसको बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना, उस पर क्लिक नहीं करना। अच्छा, और सर जैसे अभी एक लाडली बहना योजना भी चलता है, तो क्या इसके माध्यम से भी होता है फ्रॉड? देखिए आजकल डिजिटल युग है, तो हाँ। हर चीज, अब कोई भी आप चाहे मनरेगा का काम देख लें या किसी प्राइवेट कंपनी का काम देख लें या किसी भी तरह का काम, कोई भी कैश पेमेंट आपको नहीं दे रहा है। जो उसकी बात हुई है, जो उसकी मतलब मजदूरी बोलना चाहिए या फिर उसकी तनख्वाह बोलना चाहिए, आजकल सब ऑनलाइन मोड पर है और फॉरेस्ट पर्सन निशाना ही खातों को बना रहे हैं। तो जो लाडली लक्ष्मी बहना का जो पैसा है वो भी तो खातों में ही डल रहा है, और महिलाओं को डराने के उनके पास कई सारे तरीके हैं। अच्छा। महिलाओं उनके बच्चों के एक्सीडेंट के नाम पर, या बच्ची के कहीं फंसने के नाम पर, या बच्ची के वीडियो के नाम पर, या आपके द्वारा गलत वेब सर्फिंग करने के नाम पर। हाँ। क्योंकि उनको पता है कि महिलाएं अपनी मर्यादाओं से डरती हैं। अच्छा। महिलाएं किसी को बताने से भी डरती, महिलाएं खुल के बाहर नहीं आ पाती, न थाने में या फिर अपने परिजनों से, पति, मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से वो डरती है कि मेरी बदनामी होगी। हाँ सर, महिलाओं की बदनामी के ऊपर सर बहुत सारे ऐसे ब्लैकमेल के आते हैं सर। हाँ। तो इनके लिए उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम आज भी जो मैसेज आपके माध्यम से दे रहे हैं, और हमने गांव-गांव जाकर स्कूलों में बच्चों को और जो ग्राम चौपाल के माध्यम से लोगों को यही मैसेज कर रहे हैं कि आपको इस तरह का फोन अगर आता है और आपको बोला जाता है कि आपके विरुद्ध कोई कंप्लेन हुई है, तो आपको बाहर की पुलिस कभी भी अरेस्ट करने नहीं आएगी। और बाहर अगर अदर स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कोई कंप्लेन हुई है, तो संबंधित ऑफिसर्स पहले संबंधित जो थाना लगता है वहाँ आएगा, वहाँ उसकी एंट्री होगी, उसके बाद हमसे उस एड्रेस वेरीफाई किया जाएगा और यहीं बुलाया जाएगा, और वेरीफाई करने के बाद ही अगली प्रोसेस शुरू होगी। किसी इनोसेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत अदर स्टेट से भी आए हैं लोग, जैसे म्यूल अकाउंट, किसी के खाते का उपयोग कर लिया, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर में किसी खाते में पैसा डल गया है, भाई एक्यूज्ड तो है क्योंकि उसके खाते में फ्रॉड का पैसा गया है, पर ये नहीं कि उसकी मनसा तो नहीं थी, उसके खाते, वो तो खुद ही फ्रॉड का शिकार है, तो उसके खाते में गलत तरीके से पैसा आया। पर लोग जानते नहीं हैं, कई लोगों के फ़ोन लिंक नहीं है, कई लोग अपना फ़ोन पे गूगल पे चलाते नहीं है, उनको बैंक जाने के बाद ही पता चलता है कि कोई पैसा आया है कि कोई निकला है, इसीलिए देरी हो जाती है। अच्छा। और कई बार कुछ लालच की वजह से कि पैसा जो आया है रहने दो, और हम किसी को नहीं बताते हैं, हम क्यों बताएं पुलिस को या बैंक को, पैसा हमसे वापस ले लेंगे। दो तीन चीज़ों के कारण वो ऐसा हो जाता है और फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। अच्छा सर, अभी हम बैठे हुए थे सर एक पत्रकार अपने अखिलेश सर के साथ। हाँ। तो सर वो बता रहे थे कि गांव-गांव में जाके एक फ्रॉड हो रहा है डिलीवरी के नाम पे। हाँ। सर इसके बारे में सर थोड़ा सा आप बता सकते हैं? हाँ, कुछ मामले सामने आए थे कि लोग, हमारे यहाँ पे आए हुए। हाँ सामने आए थे, मतलब लगभग पूरे जिले में मामले आए थे कि लोगों को, जो महिला प्रसूता, जो गर्भवती महिलाएं होती है जी, उनकी डिलीवरी के पहले और बाद में उनको कुछ राशि, गवर्नमेंट की ऐसी योजना है, पॉलिसी की, उनको कुछ राशि दी जाती है। तो उस पैसे, कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं, कुछ को तत्काल पैसा नहीं मिलता है, तो उसके लिए कुछ फ्रॉडेस्ट पर्सन वहाँ जाकर ये बोल रहे हैं कि भाई आपका महिला प्रसूता का पैसा आया कि नहीं, किस्त आई कि नहीं आई है। तो लोग होते कि नहीं, हमारे यहाँ तो पैसा डला नहीं है। तो फोन पे या गूगल पे या QR स्कैन या कोई लिंक भेजकर इस पर आप क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें, ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा। फोन के माध्यम से भी, जरूरी नहीं कि आदमी व्यक्ति वहाँ मैनुअल ही गया, फोन भी आया कि आपको अभी तक, मैं भोपाल से स्वास्थ्य विभाग से बोल रहा हूँ, आपको अभी तक महिला प्रसूता का पैसा मिला है नहीं मिला, आपकी पत्नी को मिला नहीं मिला, बच्ची को नहीं मिला, तो हम आपको लिंक भेज रहे हैं, इसमें आप पूरी जानकारी भर दीजिए, ठीक है, हम आपको तत्काल यहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तत्काल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अच्छा। तो कई बार क्या होता है कि जो वो जानकारी होती है, उसमें इतनी गोपनीय जानकारी भी होती है। उस लिंक में एक फॉर्म, पूरा फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म जो होता है, उसमें अकाउंट नंबर, ATM का नंबर, ATM का CVV, ATM का पिन, मतलब सब जानकारी भर के आप खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। अच्छा। तो सबसे पहली बात, किसी भी योजना में और किसी भी बैंक के द्वारा आपके खाते से संबंधित कोई भी निजी जानकारी नहीं भेजी जाती है, आपको देना ही नहीं है किसी को। बैंक के पास जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपसे क्रॉस नहीं करेगा, वो नहीं पूछेगा। जो पर्सनल वाली जानकारी होती है, जैसे निजी जानकारी बिल्कुल भी, अपने ATM कार्ड से संबंधित, अपने क्रेडिट कार्ड से संबंधित, या अपने अकाउंट से संबंधित, या अपनी निजी जानकारी जो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें। चाहे वो पुलिस वाला बन के फोन कर रहा हो, बैंक वाला बन के, किसी भी तरीके से, मैंने पहले भी बताया, करना ही नहीं। हाँ, इसका एक ही तरीका है कि आप किसी भी बात को वेरीफाई अवश्य करें।
अच्छा। बिना वेरीफाई किए कोई भी चीजें रिएक्ट न करे, किसी भी चीज पे रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना, चाहे कोई सामने वाला कदम नहीं गुस्सा उठाना। हो रहा हो, चाहे जल्दबाजी करवा रहा हो, हमें वेरीफाई करना है तो करना है, हाँ जब तक हम संतुष्ट ना हो तब तक। बिल्कुल। सर आपकी बातों से तो मुझे यही समझ में आया, एक तो साइबर क्राइम करने वाला खुद एक लालची है और फंसता वो है जो खुद लालची है, हाँ और साथ ही साथ जागरूकता की कमी के कारण। अवेयरनेस क्या है, लोग मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हर किसी के हाथ में है, लोग उसे यूज करना तो जानते हैं पर उसकी कमियों के बारे में नहीं जानते हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ चुका है, कौन अपनी भावनाओं को समझ रहा है, कौन अपनी हर एक्टिविटी को, लोग सोचते हैं कि जेब में हमारे फोन है, हम कोई नजर नहीं रख रहा है, फोन आपकी हर एक्टिविटी, हर मोमेंट आप फोन में कुछ भी चीज कर रहे हो उसको बकायदा वॉच कर रहा है, उस पर नजर रख रहा है और लोकेशन शेयर होती हाँ, रहती है जहां जा रहे हैं। आप एक चीज सोचिए कि आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, हर चीज की परमिशन मांगता है। हाँ। और आप परमिशन दे रहे हैं, आप परमिशन डिनाई क्यों नहीं करते हैं? जी। जो ऐप है कि अपन ने अगर कोई वीडियो ऐप डाउनलोड किया, सिर्फ वीडियो देखना है, उस वीडियो को आपके कांटेक्ट की क्या जरूरत है, आपकी लोकेशन की क्या जरूरत है, आप क्यों उसे एक्सेस दे रहे हैं अपने कांटेक्ट और वीडियो को? बिल्कुल। तो कुछ चीजें हम ही गलती कर देते हैं, उसको बोलते हैं जल्दबाजी, की इस ऐप को जल्दी कर दे, कंप्लीट कर दे। तो सर ये तो हो गई अवेयरनेस की बात, अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में आ जाए। हाँ। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं सर, पूरी सबसे ज्यादा ड्यूटी में सर चैलेंजेस क्या आता है सर आपके? देखिए पुलिस में समय के हिसाब से और हर अपराध के हिसाब से चैलेंज बदल जाते हैं, कई तरह के चैलेंज। आज जितना जमाना डिजिटल हो रहा है, जितना एडवांस हो रहा है, तो हमारी जो कठिनाई है उतनी ही एडवांस हुई। संसाधन कुछ हद तक हमारे पास अभी कम है, पर हमारी जो एजेंसी, हमारा जो विभाग है उसको पूरा करने के लिए तो हुआ, तो हमारी परस्पर कंटिन्यू किसी नए सब्जेक्ट पर, किसी नए टेक्नोलॉजी पर, या कोई भी नया विषय जो आता है उस पर बाकायदा हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, उनको इस चीज़ों के बारे में समझाया जाता है, उसकी कठिनाइयाँ भी बताई जाती है, उसको रिजॉल्व करने के तरीके भी बताए जाते हैं। रही बात हमारे लिए चैलेंज या हमारी कठिनाई या हमारे पर्सनल लाइफ की, तो देखिए हम ऐसा माना जाए कि हम लोग सेवा प्रदाता कंपनी है, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। जनता कानून से अनभिज्ञ है, उसको नहीं पता है कि उसे करना क्या है, कैसे करना है। तो कई बार वो हमारे पास आकर अपनी समस्याएं बताते हैं, कई बार हम बकायदा उनको समझाइश देते हैं इससे ये होगा, तो लोग समझते भी हैं। सर इतने चैलेंजेस होने के बाद भी अब पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं सर, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर लेते हैं सर? देखिए जरूरी नहीं कि हम 24/7 ही बिजी होते हैं, हमें भी समय मिलता है, हमारे लिए भी अवकाश है ना। अगर हम अपने परिवार को समय दे रहे हैं, अपने बच्चों को समय देना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी अवकाश की सुविधा है। हाँ, शेड्यूल थोड़ा बिजी है हम लोगों का, जब हाँ, तक शेड्यूल जानना चाहिए सर। हाँ। एक पुलिस वाला का जो है सुबह से लेकर शाम कैसे गुजरता है सर? देखिए मैं बोला है ना कि आजकल ज्यादातर खबरें या क्राइम की रिपोर्टें हमको फोन पे पहले मिल जाती हैं, किसी भी तरह की, किसी भी तरह का अपराध हो, चाहे महिला संबंधी अपराध हो, कोई चोरी हो गई हो, लूट हो गई, नकबजनी, डकैती, मर्डर, मारपीट, सबसे पहले फोन पे मिल जाती है। ठीक है, तो जाना या मौके पर पहुंचना, इसने हमारे काम को तो आसान बना दिया है, क्योंकि पहले हर चीज के लिए हमको मौके पर पहुंचना होता था, तभी घटना की पुष्टि होती थी। आजकल हर किसी के हाथ में फोन है, सबसे पहले वीडियो बनता है। मैंने ऐसे कई बार देखा, हमको दुख भी होता है कि लोग किसी एक्सीडेंट के मामले में किसी घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने से ज्यादा उसका वीडियो बनाने पे विश्वास रखते हैं जी, और उसको सर्कुलेट करने पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, पर हमारा पहला एम, पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम घायल को या जिसके साथ कोई घटना हुई है उसको संबंधित जगह पहुंचाए। अगर उसको पुलिस से मदद चाहिए तो उसको पुलिस की मदद प्रोवाइड कराई जाए, अस्पताल की मदद चाहिए उसको अस्पताल की जिस भी संबंधित है तो वहाँ उसको पहुँचाने का पहला प्रयास होना चाहिए। सर तो स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो पुलिस डिपार्टमेंट में सर जॉब पाना चाहते हैं? देखिए, आपको पुलिस डिपार्टमेंट में आने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके उसके लिए तो पहले मोबाइल छोड़ना पड़ेगा एक तो। हाँ, मोबाइल छोड़ने की बात नहीं, मोबाइल एक टाइम ये कर लीजिए, आप शेड्यूल बना लीजिए अपना, टाइम शेड्यूल कि हम मोबाइल कब चलाना। आजकल बहुत सारी चीजें मोबाइल से सीख रहे हैं, जरूरी नहीं कि मोबाइल ही गलत है, हमेशा गलत हो। टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं होती, उसका उपयोग कैसे किया जाना है ये डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। मोबाइल में बार बार बोलोगे मोबाइल ने हमारा काम आसान बनाई है, पर मुसीबत भी, तो मुसीबत के लिए आपको जागरूक होना, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। भाई मोबाइल से भी हमने भी पढ़ाई की, हमारे समय मोबाइल आ गया था, नो डाउट, ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, पर मोबाइल तो हमारे समय भी आ गया था। और आज बच्चे
सीख भी रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कोचिंग, आज कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग भी ऑनलाइन चल रही है, लोग कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल पे बीसी चल रही है। बिल्कुल सर। तो मतलब मोबाइल कभी गलत नहीं है, मोबाइल से सीखता, उसकी जो यूजेस है ना उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। क्या आपको किस समय की जो पाबंदी होती है, जो पुराने लोग बोलते हैं, हमारे माता पिता बोलते थे, और आज भी जो पुराने लोग बोलते हैं कि आदमी को समय के अनुसार काम करना चाहिए, अच्छा, पाबंद होना चाहिए, वक्त के पाबंद बहुत जरूरी है, हर चीज टाइम पे होनी चाहिए। आपको माइंड अगर लगातार बोर हो रहे हैं, आप टीवी देखिए, हम तो बोलते हैं, अपने बच्चों को ही बोलते हैं कि कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, आप जब माइंड आपका थकने लगे, दिमाग थके, टीवी देखिए, एंजॉय कीजिए। और सर एज कम्पेयर टू अदर फील्ड सर, पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब पाना आसान है कि नहीं है सर? मैंने बताया ना कि आपको इसके लिए मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना। अच्छा। देखो, जॉब पाना कहीं भी आसान नहीं है। जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से अपने पास अभी नौकरियां कम है, तो नौकरी के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। आपको जब आप किसी एक से आगे निकलेंगे, आप साथ में हैं किसी एक, जैसे 3 इडियट का एक डायलॉग भी है ना, कौन सा? एक बड़ा अच्छा डायलॉग था कि आप सक्सेस अच्छा, के हाँ, पीछे भागिए, पूरी हाँ। दुनिया आपके पीछे भागेंगे। तो आपको अपने साथ वाले से एक कदम आगे करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपनी सीट के लिए तैयारी करनी है। मैं माफ़ी चाहूँगा सर, मैंने बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया सर, एंड आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो सर एक लास्ट बस मैं मैसेज चाहूँगा कि आप जो जनता से कहना चाहेंगे सर? मेरा जनता से यही अनुरोध है कि साइबर फ्रॉड के लिए सावधानियां बहुत ज़रूरी है। किसी के बहकावे में आकर या लालच में आकर कोई भी ओटीपी किसी भी माध्यम से शेयर न करें। कोई भी पेमेंट करते समय क्यूआर कोड के माध्यम से या किसी नंबर पर पेमेंट करते समय उसको वेरीफाई ज़रूर करें कि हम सही आदमी को अपने पैसे भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी आपसे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ नहीं करता है। आपको मैनुअली या तो थाने बुलाया जाएगा नोटिस देकर, या आपके घर आके आपकी पूछताछ की जाएगी। दूसरा, ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन परचेसिंग, बहुत सारे अपने पास ऐसे पोर्टल है जिससे हमें सब चीज़ें करते हैं। तो ऑनलाइन जॉब दूसरी कंपनी इंटरव्यू कंडक्ट करती है, बाकी उसके लिए अपने को उस कंपनी को भी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। गेमिंग पे गेम खेलते समय भी ध्यान दें कि अपन अगर कोई लिंक आ रही है उसको जल्दबाजी में क्लिक न करें, उसको वेरीफाई करके ही क्लिक करें। आपको मैसेज अगर कोई आपको पहुंचा रहा है तो उसको भी वेरिफिकेशन करना उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा जाने के बाद उसके वापस मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती है। फिर भी यदि जाने अनजाने आप किसी फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो तत्काल 1930 1930 टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल लगाएं और थाने से संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान यहीं से होगा। पुलिस से डरे नहीं, पुलिस आपके मित्र है, आए और अपनी कंप्लेंट करें। थैंक यू सो मच सर। और हमने आप सब लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया सर ने, इतना सारा रिकॉर्ड करवाया सर ने, तो आई होप कि आप सभी लोग इसको ध्यान देंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान देंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नहीं कि हम सुन लिए और फिर इसको छोड़ दिए, और अगर आपकी पहचान में भी और लोग हैं तो ये जानकारी को उनको पहुँचाने का भी काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो पैसा कंप्लेन होने के बाद हम लोग या तो फ्रीज करा लेते हैं पैसा, कुछ पैसा अगर हम बचा लेते हैं उसको वापस कराने की प्रक्रिया भी एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ हो गई है। यदि किसी का खाता सीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है किसी भी कारण से, तो उसको अनहोल्ड या अनफ्रीज कराने की प्रोसेस भी चालू हो चुकी है और बहुत आसान है, उसके लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके।